Good morning, students. Welcome back to our maths online classes. And today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, factors and multiples. Okay? So let's start with the first term, that is factors. See here, a factor is a smaller number that divides the given number completely without leaving any remainder. देखिए, you know the division. Suppose for example, I'm dividing 20, I'm writing 20 divided by 2. Okay, 20 divided by 2, what will you get? You will get 10. और यहाँ पे आपको कोई रिमाइंडर मिला है क्या? नो, यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या मिला है? इसमें आपका रिमाइंडर 0 था, है ना? जब हम 20 से 2 को डिवाइड करेंगे हमें क्वेश्चन मिलेगा 10 और रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0. So here we can say that the number 2 is completely divisible by 20. The number 2 is completely divisible by number 20. Completely divisible हो रहा है, remainder 0 आ रहा है, means 2 is a factor of 20. We can say that 2 is a factor of 20. ठीक है? और also जो क्वेश्चन आता है इस सिचुएशन में ये भी 20 का फैक्टर होता है. So 2 is a factor of 20 as well as 10 is also a factor of 20. Okay, if I wanted to find the factors of 20, अगर मुझे 20 के फैक्टर्स पता करने हैं तो मुझे क्या देखना होगा कि वो नंबर 20 से छोटे होने चाहिए. देखिए, अ फैक्टर इज अ स्मॉलर नंबर, वो नंबर 20 से छोटे होने चाहिए. तो आपको पता चल गया क्या रेंज होगी फैक्टर्स की, 1 से 20 के बीच में होगी. ठीक है, 20 से कोई भी नंबर बड़ा इसका फैक्टर नहीं हो सकता है. फैक्टर्स जितने भी होंगे किसी भी नंबर के वो हमेशा स्मॉलर होंगे, इस नंबर से स्मॉलर होंगे. अगर मैं 20 का फैक्टर बोल रही हूँ तो हमेशा 20 के फैक्टर्स 20 से छोटे रहेंगे. ठीक है, एंड यू नो that number should always be completely divisible by 20. और जो भी इसका फैक्टर होगा वो इससे completely divisible होना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. ओके, चलो चेक करते हैं. Number 1 is a factor of 20, yes or no? Yes, because 1 is smaller than 20 and 1 is completely divisible by 20, क्योंकि कोई रिमाइंडर नहीं आता है. So actually the smallest factor of every number is 1. आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालेंगे तो 1 जो होगा वो सबका फैक्टर होता है. द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1. ओके, तो एक फैक्टर हमने निकाल लिया 20 का, 1 है. सेकेंड नंबर पे चेक करिए, क्या 2 के टेबल में भी 20 आता है? यस, सो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 20. चेक करिए 3 के टेबल में 20 आता है? नो, सो 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 20. ओके, check in the table of 4, yes, 4 5s are 20, so 4 is also a factor of 20. Check in the table of 5, yes, 5 के टेबल में भी आता है, 5 4s are 20. नो, 6 के टेबल में नहीं आता 20, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता. yes, 10 2s are 20. कंप्लीटली डिविजिबल चेक करना है ना, तो आप ऐसे चेक करेंगे किस किस के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 20 आता है, तो वो सारे नंबर्स 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे. ठीक है, 11 के टेबल में नहीं आता, 12 के टेबल में नहीं आता 20, एज 13 14 15 16 17 18 19 के टेबल में भी नहीं आता 20. यस, 20 के टेबल में तो आएगा ही, 21 से 20. सो 1 2 4 5 10 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20. तो आप इससे ये देखिए कि हमेशा जो भी किसी भी नंबर के फैक्टर्स होंगे वो रेंज कहाँ से करेंगे. द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 1 एंड लार्जेस्ट फैक्टर, दैट इज ग्रेटेस्ट फैक्टर, इज द नंबर इटसेल्फ 20. ओके, लाइकवाइज यू हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स. सो इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1. Every number is a factor of itself and it is the greatest factor of that number. किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1 और ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर खुद होता है. ठीक है, अ नंबर कैन हैव ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स. आप देख रहे थे अभी हमें 5 फैक्टर्स मिले 20 के,
तो ऐसी कुछ एक लिमिटेड नंबर्स होते हैं फैक्टर्स के। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर ऑलवेज स्मॉलर दैन और इक्वल टू द नंबर। अभी हमने देखा कि जितने भी फैक्टर्स या तो वो 20 से छोटे थे या तो वो 20 के बराबर थे, है ना। सो 20 से उस नंबर से कभी भी उसका फैक्टर बड़ा नहीं होगा। ओके, ऑल द फैक्टर्स are always smaller than or equal to the number. Okay. See the second term, multiples. What is multiple? Multiple is the number into any counting number. Means, see the example. If I want to find the multiples of 20, so what are the multiple of 20? वो नंबर खुद पहले तो 20 into 1 is first multiple, 20 into 2 is second multiple, 20 into 3 is third multiple, 20 into 4 is fourth multiple, and so on। और ऐसे ही जहाँ तक भी आप काउंट करना चाहें वहाँ तक 20 के मल्टीपल यू कैन फाइंड, है ना। 20 मीन्स मल्टीपल मीन्स द नंबर, देखिए 20 डाला है मैंने, एनी काउंटिंग नंबर। सो व्हाट आर द मल्टीपल ऑफ 20? 20's multiple are 20, 40, 60, 80 and so on. Fine. The multiples of a number are either greater than or equal to the number. मतलब जितने भी मल्टीपल्स आपको मिलेंगे किसी भी नंबर के, या तो वो उस नंबर के इक्वल होंगे, देखिए ये इक्वल है, और बाकी सब उससे बड़े हैं। ठीक है, जो भी नंबर का मल्टीपल्स आप निकालेंगे तो मल्टीपल्स एक तो वो नंबर होगा एज इट इज, क्योंकि 20 into 1 इज सेम नंबर, एंड बाकी जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो उस नंबर से बड़े होंगे। तो जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है? वो नंबर खुद। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होता है? वो नंबर खुद। और व्हाट इज द लार्जेस्ट मल्टीपल? एक्चुअली देयर इज नो लिमिट। द नंबर, अ नंबर हैज अनलिमिटेड मल्टीपल्स। ठीक है, हम इसका ग्रेटेस्ट मल्टीपल किसी नंबर का नहीं फाइंड कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट फाइंड कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हुआ? वो नंबर खुद हुआ। बट अगर मैं बोलूँ कि हाउ मेनी मल्टीपल डज 20 हैज, कैन यू कैलकुलेट? नो, वी कांट, बिकॉज ऐसे तो आप कितने भी नंबर तक इंटू करते चले जाएंगे, सब इसके मल्टीपल होंगे। सो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। वो उसके मल्टीपल में एक नंबर तो वो खुद होगा। ठीक है, अ नंबर हैज अनलिमिटेड मल्टीपल्स, every number is a multiple of 1, and the multiples of number are either greater or equal to that number, and every multiple of a number is exactly divisible by that number. So this is how we can find the multiples. Okay, let us understand the relation of factors and multiples, how they are related. Okay, let us see the difference between factors and multiples by an example. I have written one side factors and one side multiples. We are going to find out the factors and multiples of a same number 20. आप एक नंबर के फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों निकालने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है फैक्टर्स मैंने क्या बताया? जो भी जिन भी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन टेबल में 20 आता है, दैट ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 20। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, मीन्स उनके मल्टीप्लिकेशन टेबल में 20 आना चाहिए। सो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। सो 1 इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, तो 1 हो गया एक, 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 20। सेकेंड नंबर इज 2, 2 इज ऑल्सो कंप्लीटली डिविजिबल बाय 20। 3 के टेबल में नहीं आता तो 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 20। 4 के टेबल में आता है, सो 4 इज ऑल्सो डिविजिबल, 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 20। 5, यस 5 के टेबल में भी 20 आता है, तो 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 20, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 20। 6 के टेबल में नहीं आता, 7 के टेबल में 20 नहीं आता, 8 के टेबल में 20 नहीं आता, 9 में नहीं आता, लाइकवाइज वो 10 के टेबल में आता है, एंड देन 20 के टेबल, खुद के टेबल में आता है। सो हाउ मेनी फैक्टर्स 20 इज हैविंग? 1 2 3 4 5 6, देखिए टोटल ऑफ 6 फैक्टर्स, टोटल ऑफ 6 फैक्टर्स, है ना। और स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है? 1। and what is the greatest factor? Greatest factor is the number itself. ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है? हमेशा उस नंबर के बराबर या उनसे छोटे होते हैं। ठीक है, और दूसरा, किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है? 1, और लार्जेस्ट फैक्टर क्या होता है? वो नंबर खुद। ओके, और नेक्स्ट थिंग इज
देर आर लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक लिमिट होती है फैक्टर्स की, दैट वी कैन काउंट द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर. देखिए सी 20 इज हैविंग 6 फैक्टर्स. ओके, अब कम टू मल्टीपल्स. मल्टीपल्स हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. 21s are, 22s are, 23s are, all are the multiples of 20. So multiples of 20 start from 20, 1s are 20, 22s are 40, 23s are 60, 24s are 80, 25s are 100 and so on. ऐसे बहुत सारे multiples हो सकते हैं. So can you find the smallest multiple of 20? Yes, the number itself. And what is the largest, what is the greatest multiple? We can't find, क्योंकि आप कहीं तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और देखिए फैक्टर्स जो थे वो लिमिटेड थे, बट क्या मल्टीपल्स लिमिटेड है? नो, वी आर हैविंग अनलिमिटेड मल्टीपल्स. अनलिमिटेड मल्टीपल्स ये हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, द मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर. यहाँ देखिए फैक्टर्स हमेशा 20 रहेगा या तो 20 से कम रहेगा, और मल्टीपल वही नंबर 20 रहेगा और उससे हमेशा ज़्यादा रहेंगे. So this is the difference between factors and multiples. We can categorize, see, we can categorize any number in two categories. First one is prime number and second one is composite number. So what are the prime numbers? It has only two factors, 1 and itself. वो नंबर जिनके पास सिर्फ 2 factors हैं, 1 and itself, are known as prime factors. And what are composite number? It has more than 2 factors. It has more than 2 factors. ठीक है, अभी हमने फैक्टर्स पढ़े ना, तो जिस भी नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और वो खुद, are known as prime number, and the numbers which are having more than 2 factors are known as composite number. Okay, see example. आप देखिए 2 इज अ प्राइम नंबर. वाई? बिकॉज 2 के पास कितने फैक्टर्स हैं? 2 के पास सिर्फ एक फैक्टर है 1 और एक फैक्टर है 2. मतलब एक फैक्टर 1 है और एक फैक्टर वो खुद है और कोई फैक्टर नहीं है. सो 2 इज अ प्राइम नंबर. Likewise 3 is also a prime number. 3 is having one factor as 1 and one factor as 3. Similarly 7 is also having only 2 factors. One is number 1 and second factor is 7, the number itself. So these are the numbers which are having only 2 factors. 1 तो सबका फैक्टर होता ही है और वो नंबर भी खुद के फैक्टर्स होते ही हैं. तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर वो 1 होगा या वो नंबर खुद होंगे, उनको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन. ओके, यहाँ पे कंपोजिट में देखिए एग्जाम्पल इज 10. 10 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 is also a factor, 2 is also a factor, 5 is also a factor, 10 is also a factor. So total of 4 factors है ना. तो जिसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट फैक्टर बोलते हैं, उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं. सो 10 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. सिमिलरली यू कैन सी 4 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. 4 के फैक्टर्स देखिए 1, 2 एंड 4. ये सब किसके फैक्टर्स हैं? 4 के. तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं 4 के, सो 4 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर. सो examples of composite number are 10, 4, 20, 6, 8, 9 and so on. Okay, तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि numbers can be categorized in two categories. First is prime number and second is composite number. And any number which has only 2 factors are known as prime number, and any number which are having more than 2 factors are known as composite number.